हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक और क्वेश्चन लेंगे। सेम क्वेश्चन है बस बट प्रूफ अलग है। ठीक है, इसके पहले जो प्रॉब्लम पड़ा है एज इट इज आपको सॉल्व करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म, बट आखिरी में आपको प्रूफ थोड़ा अलग लेके आना है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, अभी ये तो आता है आपको, तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगा मैं सॉल्यूशन। फिर आप लिखेंगे एफ ऑफ लेमड़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। अब ये तो इवन फंक्शन है, डायरेक्ट कांस्टेंट आया, इवन फंक्शन डायरेक्ट बोलना। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आने से आपके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। पूरा लिखना आपने अच्छे से, इवन फंक्शन सर फंक्शन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये आपको लिखना है डायरेक्ट। एफ ऑफ लेमड़ा आ जाता, रूट ऑफ 2/पाई आ जाता, जीरो से इंफिनिटी आ जाता। एफ ऑफ यू कॉस, इवन में कॉस आता और ऑड में साइन आता, बस डी यू आ जाएगा। ठीक है ना। अब वही पुरानी कहानी, पहले वन रखना फिर जीरो, जीरो तो रखता नहीं मैं, वन ही आता। जीरो का आंसर जीरो आता, जीरो से लेके वन तक आपका आ जाएगा वन कॉस लेमड़ा यू टी यू। बाकी वन से लेके इंफिनिटी तक जीरो कॉस, लिखना है तो लिखो, नहीं भी लिख सकते बेटा, ये बता दे रहा मैं आपको। ठीक है, इवन फंक्शन इसलिए कॉस आ रहा, ऑड रहता तो साइन आता, बस इसका इंटीग्रेशन अब भी पढ़ाया मैंने इसलिए फास्ट ले लूंगा मैं इसके पहले की वीडियो में। तो वो 3 बार हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो पहला, सबसे पहला जो वीडियो था उसमें भी था, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ जाता। तो जस्ट फॉर कंप्लीशन के लिए पढ़ाना पड़ता ताकि पूरे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन आई, लेमड़ा यू अपॉन लेमड़ा, जीरो से लेके वन तक 2/पाई साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा माइनस जीरो। ये आपका एफ ऑफ लेमड़ा होता। क्या होता है बच्चों? एफ ऑफ लेमड़ा। अब देखना है इधर, 2/पाई ले लो, साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा, एफ ऑफ लेमड़ा आ जाता, साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा। ठीक है, यहाँ तक के तो समझ में आ गया मेरे। अब क्या करने का, 2/पाई साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा, ये तो सर पहले ही पढ़ा है आपने, पहला ही वीडियो है, बस आपका ये प्रूफ लाना है। तो इसको लिख, यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखते तो लिख लेना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे चेक कर लेना, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पे ऐसा लिखना कंपलसरी है। एफ ऑफ एक्स आएगा, 2/पाई आ जाएगा, जीरो से इंफिनिटी आ जाएगा। हो गया ये सब, इसलिए मैं डायरेक्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ये कॉस आ जाएगा, लेमड़ा एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये डी लेमड़ा आ जाएगा। यहाँ पे जो रहता वो आता, और यहाँ पे जो रहता वो आता। ये बताया मैंने आपको हमेशा, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ये मैटर करता है। ठीक है, अब रख दे वैल्यू, 2/पाई जीरो से इंफिनिटी, आ ये भी आ जाएगा आपका, √2/पाई साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा कॉस लेमड़ा एक्स। सेम ही क्वेश्चन है, बस एक स्टेप अलग है, इसको मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वन लेंगे अपन, क्या लेंगे वन, और √2 2/पाई हो जाता, जीरो से इंफिनिटी हो जाता, साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा कॉस लेमड़ा एक्स डी लेमड़ा इज इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, पाई अपॉन टू, जीरो से इंफिनिटी साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा कॉस लेमड़ा एक्स। ठीक है ना। अगर आप प्रूफ को देखेंगे तो कॉस लेमड़ा एक्स एक्स्ट्रा दिख रहा मेरे को, दिख रहा है एक्स्ट्रा, चेक करो। मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए और डी एक्स चाहिए, कोई बात नहीं, आ गया मेरे समझ में। तो सबसे पहले तो एक्स का वैल्यू जीरो रखूंगा मैं, एक्स का वैल्यू जीरो रखने से इधर से आ जाओ तो कॉस चले जाता। क्यों सर क्यों? क्योंकि कॉस जीरो वन होता। लिखना है तो लिखो, एक्स का वैल्यू जीरो रखे तो कॉस जीरो वन होता, नहीं भी लिखे तो चलता। ये डी लेमड़ा आना चाहिए। सर आपने डीएक्स लिखे, मैंने फिर बोला आपको इंटीग्रेशन की आदत रहती है, हमेशा डीएक्स आता है, इसलिए आप कंफ्यूजन में लिख लेते हैं बंदा, इसलिए आप डी लेमड़ा बराबर देख के लिखना है आपको। ठीक है ना, पेपर में। तो कॉस जीरो वन हो गया तो लिखता नहीं मैं, इधर से आ गया जीरो से इन्फिनिटी साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा डी लेमड़ा। तो यहाँ तक के तो आ गया सर, इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय टू हो गया। बट अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन को कन्वर्ट करो,
लैम्बडा को कन्वर्ट करो एक्स में, तो जहाँ लैम्बडा है एक्स, जहाँ पे लैम्बडा है वहां एक्स रख दो। लैम्बडा रिप्लेस बाय एक्स, 0 से इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये आपके समझ, लैम्बडा बाय एक्स, तो ये जो पैटर्न है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो आगे आंसर देखकर ही समझ में आ गया, क्योंकि इसके पहले वीडियो भी सेम ही था, वो ऐसा समझो यहाँ तक था, उसमें एक स्टेप बढ़ गई थी ये आगे। ठीक है ना सर, आपने रिपीट कर दिया, हाँ रिपीट कर दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।